सब सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है और सीधा सोना है, नहाना है और सोना है। सुबह मिलते हैं और ये ब्लॉग को ख़त्म करेंगे कुछ बातें करके। तो जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूँ और मैंने भिंडी को ऐसा पानी में भिगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया और इसको काट के ही रख दूंगा, क्योंकि क्या करना है, सुबह मेरे को भिंडी की भाजी और रोटी बनानी है। तो ये मेरा मॉर्निंग का टिफ़िन होगा और जा रहा हूँ अभी। इधर पे कपड़े मेरे ड्राई हो रहे हैं। तो ये बुक है और ये लेसन है, इसको छील के अभी रखना को, और ये इसको पढ़ना है एक पेज और इसमें अपने दिनचर्या लिखनी है। तो ये मेरी दिनचर्या है। तो चलो इसे पढ़ के ख़त्म करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो टाइम है अब इसको मैश करके रखने का और अपना भिंडी कट करने का। तो भाई साहब अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं खाली प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि तो मॉर्निंग में उठ के बनाना है खाना और मैं इसके बाद में सो जाऊँगा, क्योंकि 5 घंटे की नींद मिलने वाली है। ये तो बहुत जरूरी है। तो फटाफट से काम धाम फिनिश करता हूँ। तो ना मेरे को है ना कभी जिंदगी में भिंडी मतलब खरीदा नहीं है, बहुत कम खरीदा है। तो मैंने गड़बड़ कर दी है। मेरे को भिंडी लेना था एकदम सॉफ्ट और मैंने ले लिया है हार्ड। तो ऐसा लग रहा है मैंने प्लास्टिक कट करा। देखो कुछ नहीं, अभी थोड़ी बची है। मैंने इतनी सारी कट कर दी, थोड़ी बची। फटाफट से कट करके सोता हूँ यार, बहुत तगड़ा नींद भी आ रही। तो अभी क्या सीन है, अपन भिंडी को तो छोंक दिया। यहाँ पे ये रेडी है, तावा गर्म हो गया, देखो गर्म हो गया। और ये रोटी रेडी है और फटाक से बेलना है। और भिंडी फ्राई आज की भाजी है, भिंडी फ्राई। और ये फटाफट से रेडी करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि टाइम है मेरे पास में 30 मिनट में मेरे को रेडी करना है, फ्रेशअप भी होना है और रेडी भी होना है और जॉब पे जाना है और आपसे एक जरूरी बातें भी करनी है। तो समझ रहे हो, बहुत सारा काम है, इम्पोर्टेंट काम है। ये बताना है कि यार कब से कमेंट आ रहा था कि टीम मेंबर का जॉब क्या होता है, अगर टीम मेंबर मैं आता हूँ तो मेरा काम क्या होगा। तो एक बंदा मेरे को कब से मैसेज कर रहा है, सर मेरे को वीडियो बनाओ। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द टीम मेंबर का एक्चुअली वर्क क्या होता है कुवैत में, और कुवैत के किसी भी QSR रेस्टोरेंट में। तो यू विल कनेक्ट इट, यू विल नो पहले से कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, तो इंतजार करें। पहले कर लेता हूँ पैकअप, फिर अपन बात करें। तो फिलहाल अपनी रोटी तो यहाँ पे रेडी हो गई। अब भिंडी कब पकेगी क्या पता। तो भिंडी का कलर देख लेते हैं आप। तो भिंडी का कलर कुछ ऐसा है। अभी भी थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा और पकने दो, इसके बाद में अपन। तो भैया हम तो आ गए हैं नीचे और जो बात करने का था वो मैं पहले फटाफट से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अपने पास बहुत ज़्यादा कम है। और बात ये है कि यार क्या पूछा था, टीम मेंबर का जॉब क्या होता है। KFC, हार्दिस, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और जितने भी QSR वाले फ्रेंचाइजी है ना, उनका काम ऑलमोस्ट मतलब सेम होता है। जल्दी से जो भी आपके स्टोर में अवेलेबल है, लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, कितनी जल्दी आप बना के कस्टमर को दे सकते हो। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि, समझ नहीं पा रहे हो आप, इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैश काउंटिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, मॉप, बाथरूम क्लीनिंग। मतलब अगर आपके रेस्टोरेंट लकी हो, अगर रेस्टोरेंट में वॉशरूम नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर है तो वो भी क्लीन करना पड़ता है। कुछ लोग है ना वॉशरूम क्लीनिंग को है ना गंदा समझते हैं। नहीं, इट इज़ योर पार्ट ऑफ दी वर्क। सबसे पहले कोई भी बड़ा लीडर या बड़ा मैनेजर आता है ना, तो पहले आपका रेस्टरूम में जाता है और देखता है अगर वहाँ पे क्लीनिनेस नहीं है ना, तो आपके रेस्टोरेंट में माफ़ी क्लीन, मतलब आपका रेस्टोरेंट क्लीन नहीं है और कम पॉइंट देगा। तो इसकी वजह से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रेस्टोरेंट का रेस्टरूम क्लीन होना चाहिए। चलो ये तो बात रही अलग। और टीम मेंबर के जॉब रोल क्या होता है, उसको ना पिज़्ज़ा हट में उसको दो मतलब जो पिज़्ज़ा का आप बेस खाते हो ना, वो जो पिज़्ज़ा खाते हो ना, वो उसको दो बोलते हैं। उसको दो खुद बनाना पड़ता है। जो भी इसके अंदर टॉपिंग्स और वेजिटेबल्स आते हैं ना, वो खुद कट करना पड़ता है। मैकडोनल्ड और बर्गर किंग में एज अ सेम प्रोसेस, हम लोग को बन नहीं बनाना पड़ता, हम लोग को खाली बर्गर बनाना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है। उसके अंदर क्या जाएगा, कुकुम्बर, टमाटो, जो भी उनका जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग इतने ग्राम,
ये सब डालना होता है और फिर हम लोग उस तरह से रैप करते हैं। फिर उसके बाद में आता है मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड में सेम प्रोसेस है, उनका बन मैकडोनल्ड वालों को नहीं बनाना पड़ता है, वो बन करके आता है जो कि उसके अंदर एक्सपायरी डेट होता है। और हाँ, आप ये मान लो इस रेस्टोरेंट में एक्सपायरी कुछ भी नहीं खिलाया जाता है, समझ रहे हो? तो ये अंदर की बात है। अब जब आओगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और जॉब रोल ये होता है, बर्गर बनाने के साथ में फ्रायर पे जाना पड़ता है आपको, है ना। कुछ चीजें जैसे कि फ्रेंच फ्राइज फ्राई करनी पड़ती है, और जो उसके अंदर चिकन की पैटी आती है वो फ्राई करना पड़ता है, समझ रहे हो? इतना सारा काम होता है। उसके बाद में प्रेशर होता है कि यार आप जो इंग्रेडिएंट डालने वाले हो कहीं खत्म ना हो जाए, उसको बैकअप में रखना पड़ता है। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। मगर मॉर्निंग आते ही तुमको है ना पूरा सेटअप करना पड़ता है, क्लोजिंग जाते ही तुमको पूरी चीजें क्लीन करनी होती है कि जो जैसा जगह पे था उसी जगह पे होना चाहिए, कुछ भी टूटा फूटा आपकी सैलरी से। तो ये सब ध्यान से काम करना पड़ता है। और मोस्ट डेंजरस थिंग, अगर आप फ्रायर में हो तो फ्रायर में संभल के काम करना पड़ता है। अभी देखो मेरे को मिल गया यहाँ पे लॉलीपॉप, मतलब समझ रहे हो मैं जल चुका हूँ यहाँ पर। एक छिट्टा मेरे इधर पे गया था, तो अभी थोड़ा ठीक है, मगर स्टिल इज पेनिंग। तो बहुत संभल के काम करना पड़ता है। और सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई ये कंपनी के बारे में बताओ, वो कंपनी के बारे में बताओ। तो भाई साहब मैं किसी भी कंपनी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास में कितनी बार बोला मेरी सारी वीडियो में, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनीथिंग अबाउट अदर कंपनी, बिकॉज मेरे साथ में अगर जो मिलता है तो भी मेरे को जानकारी मिलती है। और एक बंदे के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसने बोला कि भाई मेरी वीडियो डिलीट मार दो क्योंकि मेरे कंपनी में पता चल जाएगा तो बूम हो जाएगा, मेरी जॉब जा सकती है। तो फिर आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मैं जब यहाँ से जाऊंगा, उस वीडियो को मैंने अभी हटा रखा है, बाद में इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर पहले मैं परमिशन लूंगा, भाई मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि यार आप लोग बोलते हो कि मेरे को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताओ, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताओ। ये इट इज लाइक हलवा नहीं है यार। अगर कुछ ऐसा पता चलता है मेरे को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब किसी को भी पता चलता है तो मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे को ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी। और आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड कि आपका टीम मेंबर का जॉब रोल क्या होता है। आप भी, अगर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा, क्या मैं कैश संभालता हूँ, क्या मैं बिलिंग करता हूँ, क्या मैं कस्टमर से पास करता हूँ? यस ऑफकोर्स, आपको है ना ऑल ओवर रेस्टोरेंट में जो भी एक्टिविटी होती है ना सब में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खाली मैनेजर शिफ्ट मैनेज करेगा, जो भी कंप्लेन वगैरह होती है वो सब हैंडल करेगा। मगर जैसे कि मैनेजर का काम है कि जो बन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया अचानक से, तो वो मैनेज करके देगा। और टीम मेंबर का काम है कि भाई तुम्हारा कोई भी गेस्ट कंप्लेंट नहीं होना चाहिए और तुमको काम अच्छे से पूरा करना है और 100% देना है। यहाँ पे यही है। और उससे ज़्यादा लो हुआ, अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ तो फिर आपके पॉइंट कट सकते हैं, आपकी सैलरी कट सकती है, सैलरी में इंसेंटिव कट सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में भी रखनी होगी। तो यही है आज की इस वीडियो। आई होप सो कि मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस 3 मिनट के, मतलब 3 मिनट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा। और आपको हाँ, पैसा ओवर टाइम का आपका कंपनी 1 रुपया भी नहीं कट करेगी। आपने 10 घंटे के बाद में जितना भी 1 मिनट भी किया होगा ना, उसका भी ओवर टाइम मिलने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मिलेगा भाई, कितना मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। ओके, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।